हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्रेस सर्वर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या है? मिडिलवेयर एक फंक्शन होता है जिसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट करते हैं और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि मिडिलवेयर फंक्शन एक्सप्रेस में कितने टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एप्लीकेशन मिडिलवेयर एंड द सेकंड वन इज राउटिंग मिडिलवेयर, third one is error middleware, and the fourth one is custom middleware, and the fifth one is built-in middleware. आइए आगे की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक एक मिडिलवेयर को प्रोग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए करते हैं पहले मिडिलवेयर की, जिसका नाम है एप्लीकेशन मिडिलवेयर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एप्लीकेशन को सेटअप कर लेना है। एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए हम कोई एक फोल्डर लेंगे और उसके अंदर index.js एक फाइल बनाएंगे और उसके बाद आप npm init की हेल्प से एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना लिया है npm init की हेल्प से, package.json। अब इसके अंदर मेरे पास एक्सप्रेस मैंने फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर मैंने index.js को बना लिया है। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कॉन्स्ट एक्सप्रेस को रिक्वायर करूँगा। एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सप्रेस सर्वर को हमने रिक्वायर कर लिया और एक्सप्रेस सर्वर को इनिशियलाइज करते हैं ऐप वेरिएबल में। एक्सप्रेस को एज ए फंक्शन कॉल करेंगे तो एक्सप्रेस इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद ऐप डॉट लिसन एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम सर्वर को इन्वोक कर सकते हैं। यहाँ पर हम 8080 पोर्ट दे देते हैं और कॉल बैक फंक्शन दे देते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जब सर्वर रन होगा तो यहाँ पर हम सर्वर इज लिसनिंग एक मेथड कंसोल को प्रिंट कर सकते हैं। सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8080। ओके। अब हमें समझना है कि एप्लीकेशन मिडिलवेयर क्या होते हैं। तो जैसे ही हम कोई ऐप ऑब्जेक्ट की मेथड को कॉल करते हैं, सपोज अभी हमें एक मेथड को कॉल करना है कि ऐप डॉट गेट और इसका यूआरएल पैटर्न होगा यूजर्स और इसमें कॉल बैक फंक्शन लेंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और इसको सिंपली हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड सक्सेस मैसेज रिटर्न करेंगे। ओके। अब हमारे पास रियल टाइम में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे ही आप जितनी भी आपके मेथड्स है या गेट है, पोस्ट है, पुट है, तो इसके अंदर एक कॉमन कॉमन थिंग्स को हमें करना होता है। जैसा कि यदि हमें जानना है कि जितनी भी राउट हमारे कॉल हो रहे हैं, उस वो कॉल हो रहे हैं तो उनकी मेथड क्या है और वो किस टाइम पर कॉल हुए, तो हम उस कोड को हर एक फंक्शन में ना लिखते हुए उसके मिडिलवेयर में लिख सकते हैं। तो मिडिलवेयर में कैसे लिखेंगे, ऐप डॉट यूज और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लेंगे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग की रिक्वेस्ट कब आई, उसका टाइम ले सकते हैं, हम टाइम को प्रिंट कर सकते हैं और लिखेंगे न्यू डेट, से इससे टाइम प्रिंट हो जाएगा। एंड कंसोल डॉट लॉग इसकी मेथड कौन सी है, रिक्वेस्ट की। उससे हमको कैसा पता लगेगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड से। देखिए ये जो एप्लीकेशन मिडिलवेयर इसलिए इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये ऐप ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। ऐप के अंदर ऐप ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जितनी मेथड को एक्सपोज करेंगे और यूआरएल एपीआईज को बनाएंगे और उसका मिडिलवेयर को यूज करेंगे ऐप डॉट यूज में, तो ये एप्लीकेशन मिडिलवेयर कहलाएंगे। देखिए हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे। npm लिख सकते हैं नोड मोन index.js। अब ये सर्वर रन हो गया। अब इस सर्वर को पोस्टमैन से हिट करके देखेंगे। गेट एपीआई है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये रिक्वेस्ट रिजॉल्व नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट मेथड को कॉल नहीं किया है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट मेथड को कॉल करना भूलना नहीं है। एप्लीकेशन मिडिलवेयर के अंदर या कोई भी मिडिलवेयर के अंदर यदि हमारा रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन पूरा हो जाता है, हमें जो काम करना है वो पूरा हो गया, तो वहां से हमें नेक्स्ट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम जैसे ही हिट करेंगे, देखिए सक्सेस आया और आप कंसोल पे देख सकते हैं कि टाइम एंड मेथड यहाँ पर रिसीव हो गई। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड राउट लेवल मिडिलवेयर। जो प्रीवियस एग्जांपल था हमारा, उसमें स्लाइड थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और ये राउट लेवल मिडिलवेयर में चेंज हो जाएगा। देखिए जब हम
कोई सर्वर बनाते हैं तो ऐप के थ्रू भी हम राउटिंग को एक्सपोज कर सकते हैं, और राउट वेरिएबल जो एक्सप्रेस डॉट राउटर फंक्शन है उसके थ्रू एक्सपोज होता है, उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारी एपीआईज को राउट के थ्रू एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होगा राउटर। ये राउटर जो राउट है, इसे हमें ऐप के मिडिलवेयर में असाइन करना जरूरी है, इसका जो बेस यूआरएल उसको। तो यहाँ पर हमने राउट को असाइन कर दिया। अब हम ऐप की जगह पर राउट कर सकते हैं। सो अब क्या होगा कि एक्सप्रेस की राउटिंग हो रही है, ना कि ऐप की राउटिंग हो रही है। सो राउटर के थ्रू राउटिंग हो रही है, सॉरी। सो राउटर के थ्रू राउटिंग हो रही है, और यहाँ पर हमें मिडिलवेयर भी फिर राउट का लेना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि ऐप की जगह राउट लिखा। तो अब क्या होगा, हमारे जो यूआरएल है, जो एपीआई एक्सपोज हुई है, वो राउट फंक्शन के थ्रू हुई है, और जो मिडिलवेयर है वो भी राउट के थ्रू हुआ है। तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा। देखिए इसका हम आउटपुट देखते हैं। ये जिसको मैंने hit किया, सक्सेस 200, एंड आउटपुट वुड बी सेम। चलिए अब देखते हैं एरर मिडिलवेयर को। सो एरर मिडिलवेयर को किस तरह से लिखते हैं उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक सक्सेस राउट बनाना पड़ेगा जिसमें सक्सेसफुली रिस्पॉन्स हो ऐप डॉट गेट। सो जो हमारा रूट राउटर होगा उसी को हम सक्सेस कर देते हैं, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड सक्सेस गेट। तो देखिए आप देख रहे होंगे, मैं इस मिडिलवेयर को बनाने के लिए जो पहले वाला कोड था उसको रीयूज कर रहा हूँ। आप भी इसे रीयूज कर सकते हैं। देखिए सक्सेस कोड बन गया हमारा। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो, यदि हमारे सर्वर में एरर आती है कहीं पर भी, और हमारा नोड.जेएस सर्वर एरर को थ्रो करता है, तब ये कॉलबैक फंक्शन इन्वोक हो जाना चाहिए, और इसने प्रॉपर ग्रेसफुल टर्मिनेशन करना चाहिए हमारी एरर का। तो इस तरह से हम एक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिटली एरर को जनरेट करेंगे। सो अब हम क्या करेंगे कि एक एक राउट बनाएंगे ऐप डॉट गेट, जिसमें उसका राउट का नाम होगा विथ एरर, और इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन लेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसमें हम एक्सप्लिसिटली एरर को जनरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम रियल टाइम वर्क नहीं कर रहे तो एरर नहीं आ सकती है। सो कंसोल डॉट एरर को जनरेट करेंगे। तो एरर ऑब्जेक्ट को जनरेट करेंगे किस तरह से, न्यू एरर क्लास के थ्रू। सो बोलेंगे कि एरर इन रिक्वेस्टिंग मेथड और यूआरएल। सो विच यूआरएल, हम उसको रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से ले सकते हैं। ठीक है, हमने ये एक एरर को जनरेट कर लिया। अब इस एरर में हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस कोड को असाइन कर सकते हैं। स्टेटस, यदि हम इसके अंदर 400 असाइन करना चाहते हैं, 400 असाइन कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, याद रखिए, थ्रो, एरर को थ्रो करेंगे। जैसी एरर थ्रो होगी, ये जो एरर है हमारे पूरे सर्वर में एरर एरर मिडिलवेयर को फाइंड करेगी ऑटोमेटिकली। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम होगा एरर हैंडलर। और ये एक ऐसा इकलौता मिडिलवेयर है जिसमें 4 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला एरर, दूसरा रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स, देन नेक्स्ट। ओके, अब इसमें क्या करना है हमें कि रिस्पॉन्स जब भी हम सेंड करें तो उसमें हेडर को सेट कर सकते हैं। सो उसमें क्या करें, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन को सेट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्टेटस कोड को मेंटेन करने के लिए एक जेनरिक स्टेटस कोड बनाएंगे। सो एरर डॉट स्टेटस कोड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेटस कोड डाल दिया था। यदि स्टेटस कोड नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हम 400 ले सकते हैं। ठीक है, एंड इसे हम रिस्पॉन्स में प्लेस कर देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से स्टेटस कोड को प्लेस कर दिया, एंड जेसॉन। अब यहाँ पर हमने एरर को ले लिया, और एरर क्या थी, एरर डॉट मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अब हमने जो फंक्शन लिखा है, ये एक मिडिलवेयर फंक्शन, इसको जस्ट हमको एक ऐप डॉट यूज मेथड में डाल देना है। सो एरर हैंडलर, देखिए ये चले गए यहाँ पर। अब इसको टेस्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो सक्सेस मिडिलवेयर है वो कॉल हुआ, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेटस 200 ओके। अब हम यहाँ पर पास करेंगे विथ एरर राउट। देखिए विथ एरर राउट पास करें तो यहाँ पर 400 बेट रिक्वेस्ट आई, और ये जो मैसेज आया
ये स्टेटस एंड मैसेज जो आया हमारे हैंडलर की वजह से आया, जो हैंडलर है उसकी वजह से आया। अब यदि इसको और कंफर्म करने के लिए हम इसको कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देते हैं इन एरर हैंडलर। देखिए ये सर्वर रन हो गया ऑटोमेटिकली नोडमोन के थ्रू। यहाँ पर हम गए और देखिए यहाँ पर जब कंसोल पे प्रिंट हो रहा है तो इन एरर हैंडलर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो एरर थ्रो हो रही है वो यहाँ पे कॉट हो रही है। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है और बहुत ही ब्यूटीफुल मिडिलवेयर है एरर को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर हम किसी भी तरीके की एरर जो हमारे पूरे सर्वर में आ रही है, सो चाहे 404 हो, 401 हो, 500 हो, कोई भी किसी भी तरह की एरर को हम आसानी के साथ और एक जगह पर ग्रेसफुल टर्मिनेशन के साथ और जेनरिक तरीके से एरर का रिस्पॉन्स को बनाकर क्लाइंट पे भेज सकते हैं। अब हमें ऐसी एरर को फाइंड करना है यदि हमने ऐसा यूआरएल पास किया, देखिए कि जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इंडिया, ये यूआरएल देखिए अवेलेबल नहीं है, ये कितना खराब रिस्पॉन्स आ रहा है। इस तरह का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता, तो हमें एक जेनरिक और एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यदि ये यूआरएल हमारे सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम सिंपल एक और फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम रहेगा इनवैलिड हैंडलर। ठीक है, एक फंक्शन बनाया हमने इनवैलिड पाथ से और इसमें लिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। जब भी इसमें कोई जब भी हमारा ऐसा राउट क्लाइंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे सर्वर में नहीं है, तो हम एक रिस्पॉन्स उसको भेज सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्योंकि जब राउट अवेलेबल नहीं रहता तो 404 भेजते हैं, यहाँ पर हार्ड कोड कर सकते हैं। जेसन के अंदर हम मैसेज को भेज सकते हैं कि इन वैलिड पाथ रिक्वेस्टेड। ओके, यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज भेज सकते हैं और इस फंक्शन को भी हमें सिंपली ऐप डॉट यूज फंक्शन में असाइन पुट करना पड़ेगा। सो इनवैलिड पाथ सेव करा और जब यहाँ पर पहले आउटपुट देखिए किस तरह से आ रहा था, अब आउटपुट कैसा है देखिए। अब आउटपुट एकदम सही तरीके से आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया कि एरर को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। सो चलिए अब समझते हैं कस्टम मिडिलवेयर्स को। सो इस एग्जांपल के अंदर भी मैं कोड को रीयूज करूंगा। सो आप भी कोड को रीयूज कर सकते हैं। सो हमारा मकसद है कस्टम मिडिलवेयर को समझना। सो कस्टम मिडिलवेयर क्या होते हैं, इसमें हम हमारा खुद के मिडिलवेयर लिखते हैं और राउट एग्जीक्यूट होने से पहले हम इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं। सो कस्टम मिडिलवेयर का सबसे ज़्यादा यूज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। सो देखिए जब हमें लॉगिंग करना होती है, सभी राउट्स के लिए ऑथराइजेशन करना है, वैलिडेशन करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें कस्टम मिडलवेयर बहुत हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पर एक वैलिडेशन फंक्शन को समझते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं कि अभी एक पोस्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐप डॉट पोस्ट, जो कि स्लैश यूजर्स राउट को लेगा, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इसका कॉलबैक फंक्शन ले लेगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि जब पोस्ट राउट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एक मिडिलवेयर की जरूरत होती है, ऐप डॉट यूज, जो कि है बॉडी पार्सर। सो बॉडी पार्सर ये जो डिपेंडेंसी है, मॉड्यूल है, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। यदि आपके पास नहीं है तो आप npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन जेसन फंक्शन को यहाँ पर एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से ये जेसन को पास करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। देखिए ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रिंटिंग बॉडी, एंड यहाँ से हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 एंड जेसॉन के अंदर मैसेज भेजेंगे सक्सेस, या डेटा खुद बॉडी रिटर्न करवा सकते हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। लेकिन ये तो बहुत सिंपल वर्क है, हमने पहले भी इसको कई बार कर चुका है, लेकिन हमें एक वैलिडेशन ऐड करना है। तो उस वैलिडेशन को हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक जेनरिक वैलिडेशन नहीं होगा। यदि इस वैलिडेशन को जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसको दूसरा राउट भी यूज करना चाहता है सिमिलर, तो वो यूज नहीं कर सकता। तो हमें एक रीयूजेबल फंक्शन बनाने के लिए हम मिडिलवेयर के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर किस तरह से रहेंगे, फंक्शन एक बनाएंगे और बोलेंगे कि वैलिडेट रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेगा, रिस्पॉन्स लेगा एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हमारा रिक्वेस्ट बॉडी है ना, ये होना चाहिए नेम, ईमेल एंड मोबाइल। ठीक है,
इस तरह से होना चाहिए हमारी बॉडी। और यदि ये बॉडी एम्प्टी रहती है तो हमें रिस्पॉन्स भेजना है 400 बैट रिक्वेस्ट। यदि इन फील्ड्स में डेटा होगा तभी हम इसे आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे और आगे इसे रिस्पॉन्स देंगे। तो उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ, सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो क्या लिखेंगे, नेम ईमेल मोबाइल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, अब चेक कर लेंगे यदि नेम होगा एंड ईमेल यदि है नॉन एम्प्टी है, मोबाइल यदि नॉन एम्प्टी है, तभी हम इसे आगे अलाउ करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 बेट रिक्वेस्ट, बिकॉज आप सही तरीके से डेटा नहीं भेज रहे हो, हम बोलेंगे जेसन एंड मैसेज सेंड करेंगे सर्वर से, प्लीज पास ऑल रिक्वायर्ड फील्ड। अब देखिए, ये फंक्शन को हम क्या करेंगे, सिंपली राउट्स के बाद दूसरे पैरामीटर में पास कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। अब देखिए हम इसे टेस्ट करते हैं। सो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर हम पोस्ट मेथड करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रॉपर आया क्योंकि ये जो है पेलोड वो इस वैलिडेशन से पास हो चुका है, मतलब इसमें नेम भी है, ईमेल भी है एंड मोबाइल भी है। तो उसने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। तो नेक्स्ट फंक्शन का क्या काम होता है कि ये कंट्रोल को यहाँ पर भेज देता है ये कॉल बैक फंक्शन में। यदि यहाँ पर एक भी चीज मिस होती, नेम ईमेल और मोबाइल, तो ये रिस्पॉन्स सीधा क्लाइंट को भेज देता है। यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर नहीं आता है, मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अगर तो हम वो चीज को देखते हैं कि यदि मैंने नेम पास नहीं करा और यहाँ से हिट किया, देखिए 400 बेड रिक्वेस्ट, प्लीज पास ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स। सो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम मिडिलवेयर फंक्शन को बना सकते हैं। यदि आप यहाँ पर आपको मल्टीपल मिडिलवेयर फंक्शन बनाना है कि इज ऑथेंटिकेटेड वाला फंक्शन बनाना है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, सो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि आपके पास ज़्यादा मिडिलवेयर फंक्शन हो गए तो आप इसे एक एरे में भी डाल सकते हैं कि मिडिल एंड यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया एंड इज ऑथ को डाल दिया। ओके, जो यहाँ पर अभी नेक्स्ट सिंपल, मतलब यहाँ पर ये कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन एग्जाम्पल के लिए। और आप इसे एरे एरे के अंदर भी डाल सकते हैं। तो और ये सिंपल एरे के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर दीजिए। तो सबसे ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। यदि सब तरह से चेक पास मिलता है तभी ये इस कॉलबैक फंक्शन में जाएंगे। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट मिडिलवेयर विच इज बिल्ट इन मिडिलवेयर्स। सो एक्सप्रेस में बिल्ट इन मिडिलवेयर्स मल्टीपल मिडिलवेयर्स होते हैं। जैसे कि यदि हमें स्टैटिक फाइल को सर्व कराना है, मतलब इमेजेस हो गया, एचटीएमएल पेजेस हो गए, सीएसएस जावास्क्रिप्ट, इन इन वाली फाइल्स को हमें सर्व कराना है तो बिल्ट इन मिडिलवेयर्स होते हैं। और लाइक एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये भी एक मिडिलवेयर्स की तरह काम करता है। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। तो यहाँ पर हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक वन। सो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज एक ये जो मिडिलवेयर फंक्शन है उसके अंदर एक्सप्रेस का स्टैटिक, यदि हमें कंटेंट को सर्व करना है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, मतलब कहाँ से करना है। सो आप देख रहे होंगे ये पब्लिक नाम का एक फोल्डर है। सो हम बता देंगे कि पब्लिक फोल्डर को आपको स्टैटिकली सर्व करवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्रेस सर्वर पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक असेट्स के लिए सर्व करेगा और सिर्फ हम इसको कंट्रोल सेव कर देंगे। हम जैसे ही लोकलहोस्ट 8080 स्लैश गर्ल डॉट जेपीजी को हिट करेंगे तो इमेज हमको दिखना चाहिए। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर यूआरएल हमने लिखा लोकलहोस्ट 8080 गर्ल डॉट जेपीजी, ये हिट किया तो देखिए ये गर्ल की इमेज आ रही है। सो इस तरह से ये वर्क करता है बिल्ट इन मिडिलवेयर्स। So, in this video, we have learned what is middleware and how it internally works, and we have learned all kind of middleware like application middleware, routing middleware, error middleware, and custom middleware and built-in middlewares. So we have learned very in depth. So that's it, guys, in this video. Thank you very much.